हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल से शक्ति मैथ्स में। तो आज की जो सेशन है, आज की जो वीडियो है, वो क्लास 10 की एक्सरसाइज है 2.3 के। ठीक है, पोलिनोमियल जो चैप्टर हम है सेकंड वाला, उसकी एक्सरसाइज है 2.3। आज उसके क्वेश्चन करेंगे हम। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिवाइड द पोलिनोमियल पी एक्स। हमारे पास दो पोलिनोमियल गिवन है, एक पी एक्स और एक जी एक्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो पोलिनोमियल पी एक्स है, ठीक है, डिवाइड द पोलिनोमियल पी एक्स बाई द पोलिनोमियल जी एक्स। ठीक है, पोलिनोमियल पी एक्स है उसको हमें डिवाइड करना है किससे, जो दूसरी पोलिनोमियल गिवन है हमारे पास जी एक्स से। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद हमें क्या निकालना है, उसका क्यूसेंट निकालना है जो भागफल बोलते हैं, और रिमाइंडर शेषफल निकालना है। ठीक है, तो देखिए 3 पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट पोलिनोमियल ये दे रखी है पी एक्स, इसको डिवाइड करना है हमें इससे जी एक्स से। ठीक है, और इसके क्यूसेंट और इसके रिमाइंडर फाइंड करने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि इस पी एक्स को हमें जी एक्स से क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पोलिनोमियल हम लिख लेते हैं। क्या है हमारी, एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 3। इसको हमें किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हमें इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ क्या है, फर्स्ट हमारा पहले करेंगे फर्स्ट टर्म से। ठीक है, कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 3 है। ठीक है, तो 3 करने के लिए हमें एक एक्स और चाहिए। ठीक है, तो हमको इसको करेंगे एक्स से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक्स की पावर 2 और एक्स से मल्टीप्लाई करते एक्स की पावर 1 से, तो कितनी पावर हो जाती है हमारी, एक्स की पावर 3। ठीक है, तो हम करेंगे एक्स से। तो देखो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एक्स की पावर 3, एक्स क्यूब आ गया हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए हमारा क्या है, -2 है। अब -2 को करेंगे एक्स के साथ, -2 को एक्स के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ये एक्स का कोफिशिएंट है। ठीक है, हमारे पास एक्स स्क्वायर का, पहले हमने एक्स स्क्वायर को एक्स से किया, एक्स क्यूब आ गया। अब क्या है, -2। अब -2 को एक्स से करेंगे तो क्या आएगा, -2 मतलब एक्स का कोफिशिएंट आएगा। एक्स ना तो एक्स स्क्वायर का आएगा ना कोई भी कांस्टेंट टर्म है, तो जो टर्म आती है हम उसको उसी के नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब क्या कर दो, साइन चेंज। साइन है हमारे क्या चलते हैं, अल्टरनेट साइन चलते हैं, प्लस प्लस माइनस। अब जो साइन उसी के चेंज हो गए जो जिनके नीचे टर्म लिखी है हमने। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो ये तो प्लस का, ये माइनस का, ये हमारा कैंसिल हो गया, जीरो आ गया हमारा। ठीक है, फिर हमारा क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर बच रहा है -3x स्क्वायर। अब देखो ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो 7x, और एक हमारा क्या बच रहा है, -3 बच रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, -3x स्क्वायर, 7x और -3 आ गया। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है लेकिन इसमें कितना है, -3x स्क्वायर, तो मतलब एक्स स्क्वायर तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, -3 चाहिए, तो इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, इस वाले को, इस पूरे को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब करेंगे तो क्या आएगा, -3x स्क्वायर, और फिर -2 को -3 से करेंगे। -2 मल्टीप्लाई में सेम साइन होता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है हमारा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, +6, हमारी कांस्टेंट टर्म आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिर साइन चेंज करो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 7x यहाँ पे क्या आ गया, -9 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा x का कोफिशिएंट और यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इसकी अब आगे हम इसको नहीं कर सकते। अगर सेम यहाँ पे 2 होता तो हम कंटिन्यू करते, लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ x का कोफिशिएंट आ रहा है, और यहाँ पे डिवाइड में क्या है, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का होगा तभी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जो क्योसेंट है हमारा, जिसको हम क्यूसेंट बोल सकते हैं या क्यू बोल सकते हैं, कैपिटल क्यू, वो हमारा क्या आया है, जिसको हम भागफल बोलते हैं।
वो क्या है हमारा x-3, और जो रिमाइंडर आया है हमारा वो क्या आया है 7x-9। ठीक है, ये पूछा था हमें कि डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद बताओ कि उसका क्यूसेंट और रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो हमसे यही पूछा था कि फाइंड क्यूसेंट एंड रिमाइंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जितने 3 पार्ट है उसके हमें क्या निकालना है, डिवाइड करना है उस पोलिनोमियल को, और उसके क्यूसेंट और उसके रिमाइंडर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में देखिए क्या गिवन है। अब देखो हमारे पास px जो पोलिनोमियल है वो दे रखी है पावर 4 में। ठीक है, x की पावर 4 -3x² प्लस में 5। ठीक है, और उसको हमें डिवाइड करना है। क्या दे रखा है हमारे पास, x की पावर 4 -3x² प्लस में 5। इसको डिवाइड करना है हमें किससे, x² प्लस 1 माइनस x। ठीक है, तो हम इसको सही अरेंजमेंट में लिख लेते हैं, पहले x² फिर x का और फिर कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, x² माइनस x और प्लस 1। ठीक है, क्या है x² माइनस x प्लस 1, इससे हमें इसको डिवाइड करना है और वही क्यूसेंट और रिमाइंडर इसके फाइंड करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा देखो यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 4 है। ठीक है, तो 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 2 की x की पावर 2 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। x की पावर 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई की। ठीक है, तो ये आ गया x की पावर 4 आ गया। ठीक है, अब माइनस मतलब इस पूरे को इससे करना है x²। अब x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो x की पावर 3 आएगी, लेकिन 3 का हमारे पास कोई कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है, इसको हम अलग लिख देंगे। ठीक है, -x, इसको हम अलग लिख देंगे, कहाँ पे, इन सब से हट के। ठीक है, या फिर यूं कर लेंगे कि x² का नहीं है यहाँ पे x³ का, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम x की पावर 4। ठीक है, और प्लस में हम 0x³ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि x की पावर क्यूब नहीं है हमारे पास, तो 0 के उसके मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 0 आएगा। ठीक है, ताकि क्वेश्चन सोल्व हो जाए। प्लस माइनस x³, अब 1 को करेंगे x² से, प्लस x²। ठीक है, इसका हो गया कंप्लीट हमारा x² से। ठीक है, अब साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा हमारा कितना, माइनस, अल्टरनेट साइड चलेंगे हमारे। ठीक है, ये कैंसिल हो गया हमारा, और यहाँ पे क्या बच रहा है x³ माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का रहता है, प्लस में 5। ठीक है, अब हमारा क्या है, x की पावर क्यूब है हमारा। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे 3 है, तो मतलब एक x से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। ये आ गया हमारा x³ माइनस एक x ये है, एक x ये है, तो x² प्लस 1 प्लस x। अब x का हमारे पास कोई कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है, x² का किया माइनस x² और प्लस x कर दिया हमने। ठीक है, साइन चेंज कर दो, कितना आ जाएगा 3x² प्लस x और प्लस 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, x² का है, मतलब और कर सकते हैं हम इसको डिवाइड। अब देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे 3x² है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, प्लस में 3 से और कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3x² माइनस 3x और प्लस में 3। साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस, कितना आ जाएगा 4x प्लस में 2। अब देखो x का आ गया हमारे पास, यहाँ पे x² तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो हमारा क्यूसेंट है, हमारा जो q है, वो तो क्या आ गया हमारा x²
प्लस एक्स प्लस 3 और जो रिमाइंडर है हमारा वो क्या आ गया 4x प्लस में 2 ये आ गया। ठीक है, क्लियर है सभी को। हमें क्या करना था, डिवाइड करना था और उसका क्या निकालना था, क्वोशिएंट निकालना था। ठीक है, क्लियर है सभी को। थर्ड पार्ट करेंगे। देखो जो हमारे पास टर्म गिवन नहीं होती तो उसको क्या लिख लेंगे हम, जीरो के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में है कि x की पावर 4 है, इसको डिवाइड करना है हमें, किससे डिवाइड करना है, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2। ठीक है, इसको डिवाइड करना है x की पावर 4 को, अब देखो इसमें भी 3 की नहीं है तो इसको 0 और x की पावर 3 लिख लेंगे। ठीक है, माइनस में अब x स्क्वायर का भी नहीं है तो इसको भी 0 और x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 6। ठीक है, इसको डिवाइड करना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2। ठीक है, अब देखो करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो पावर 4 करने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, एक्स की पावर 2 से मल्टीप्लाई करनी, यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर 2। देखो माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, अब फिर एक्स को इसको करेंगे 2 को एक्स से प्लस 2x स्क्वायर। ओके, 2x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर है ही नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 आ जाएगा। ठीक है, अब करना है, यहाँ पे है माइनस का और यहाँ पे है प्लस 2 का। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, तो हम इसको 2 से कर देंगे, 2 से करो माइनस 2x स्क्वायर, अब इसको प्लस 4 क्या आ गया, कैंसिल, माइनस 5x प्लस में 10 आ गया। ठीक है, ये इसके रिमाइंडर और क्वोशिएंट आ गया। क्वोशिएंट क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 और रिमाइंडर आ गया हमारा माइनस 5x प्लस में 10 आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेम सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, डिवाइड, उसमें भी डिवाइड करना है, लेकिन उसमें हमें क्या बताना है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, चेक करना है उसमें हमें उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, चेक करना है हमें, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल, द फर्स्ट polynomial is a factor, मतलब हमें बताना है कि फैक्टर है या नहीं, ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। ठीक है, बाय डिवाइड द सेकंड पोलिनोमियल बाय फर्स्ट पोलिनोमियल, डिवाइड करना है बाय डिवाइड सेकंड पोलिनोमियल
सेकंड पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है फर्स्ट पॉलिनोमियल से, फर्स्ट पॉलिनोमियल से, ठीक है, और चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी 3 पार्ट है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, t² माइनस 3, इसको बताना है हमें कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। t⁴ प्लस में 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 और माइनस 12, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये है। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, x² प्लस 3x प्लस 1, इसको बताना है ये फैक्टर है या नहीं किसका, 3x⁴ का प्लस 5x³ का माइनस 7x² प्लस 2x और प्लस 2 का, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारा x³ माइनस 3x प्लस में 1, इसका फैक्टर दिखाना है x⁵ का माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, हमें इसका फैक्टर दिखाना है, ठीक है। इसमें भी 3 पार्ट है। इस वाले को डिवाइड करना है सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से, और हमें बताना है कि जो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड का क्या है, फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। फैक्टर कैसे चेक करते हैं, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है और इसका एक फैक्टर है, ठीक है, जो सॉल्यूशन हमने पढ़ा था। तो देखिए कैसे करेंगे, वैसे ही डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए इसका क्या है, कि t² माइनस 3, ठीक है, इससे डिवाइड करना है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 और माइनस 12, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे t⁴ है, यहाँ पे t⁴ है, ठीक है। तो t⁴ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा किससे, 2t से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ t² है और हमें क्या चाहिए, 2t⁴ चाहिए, 2 भी चाहिए और t⁴ भी चाहिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया, t⁴ माइनस 3t², ठीक है, माइनस 6t² आ गया। साइन चेंज कर दो, माइनस 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 प्लस, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बच रहा है क्यूब का प्लस 4t² माइनस 90 माइनस 12, ठीक है। अब क्या करना है, हमें 3t³ चाहिए, यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 नहीं है, ठीक है। तो हमें किससे करना पड़ेगा, प्लस 3t से करना पड़ेगा, 3t³ माइनस 3 3 जा 9 माइनस 9t आ गया, ठीक है। साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल, यहाँ पे बच रहा है 4t² और माइनस में 12 बच रहा है, ठीक है। अब हमें चाहिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि t² तो है हमारे पास, इसको हमें चाहिए फिर सिर्फ 4 प्लस में 4, क्या आ जाएगा 4t² और माइनस 12 आ जाएगा। साइन चेंज कर दो, क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये हमारा क्या है, इसका फैक्टर है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया हमारा रिमाइंडर, तो ये इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पार्ट करेंगे। अब हम सेकंड पार्ट में भी सेम करना है, चेक करना है, किससे डिवाइड करना है, x² प्लस 3x प्लस 1 से
डिवाइड करना है। 3x की पावर 4 प्लस में 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए वैसे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो वही x की पावर 2 चाहिए हमें, तो और 3 भी चाहिए, तो किससे करेंगे 3x स्क्वायर से करेंगे। करो 3x की पावर 4 आ गया। अब करेंगे 3x से, अब 3 3 जा 9, ठीक है, और x की पावर एक ये है, यहाँ पे 2 है, तो x की पावर 3 हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा प्लस में 9x की पावर 3, फिर करेंगे 1 से प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये क्या हो गया प्लस माइनस, अब माइनस होगा, 9x में से 4 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4x की पावर क्यूब माइनस का, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का आएगा। ठीक है, 2x प्लस में 2, ये बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए 4x की पावर 3 चाहिए माइनस की। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 है पावर और यहाँ पे 3 है पावर, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट -4 है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, -4x से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें माइनस का चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए x की क्यूब चाहिए, करेंगे तो क्या आ जाएगा -4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर और -4x। ठीक है, अब देखो साइन चेंज कर दो, प्लस प्लस प्लस, ये कैंसिल, यहाँ पे कितना बचेगा 2x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा प्लस प्लस 6x और प्लस में 2। ठीक है, अब हमें कितना चाहिए 2x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो उससे हमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, साइन चेंज कर दो सबके, कैंसिल, क्या आ गया हमारा रिमाइंडर जी। ठीक है, तो ये भी क्या है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, यही हमें दिखाना था, क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आ गया 0। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे थर्ड पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट हमारा क्या है, थर्ड पार्ट है हमारा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये दिखाना में फैक्टर किसका दिखाना है x की पावर 5 का माइनस, अब 4 का नहीं है हमारे पास तो इसको 0 रख सकते हैं, प्लस 0x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 1। ठीक है, इसका दिखाना है। अब यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 5 है, तो मतलब 2 5 बनाने के लिए कितने से और करना पड़ेगा 3 पावर से। ठीक है, x की पावर 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे करो, x की पावर कितनी आ गई 5, यहाँ पे 3 है और x की 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 की पावर 4 आएगी, प्लस में 3x की पावर 4, 1 को करेंगे प्लस में 1x की पावर 3 आ गया। ठीक है, साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 3x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस करेगा। ठीक है, माइनस 5x की 3 प्लस में x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 1 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे 3x की पावर 4 चाहिए, और माइनस में यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 4 है। ठीक है, तो कितना करना पड़ेगा x की पावर 2 और चाहिए हमें, और यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 1 है, तो किससे करना पड़ेगा -3x स्क्वायर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -3x की पावर 4, अब 3 से करेंगे -9x क्यूब 1 से करेंगे -3 -3x स्क्वायर,
जिसका कोफिशिएंट है, जिसकी वेरिएबल है, जितनी पावर है उसको उसी के नीचे लिखना है, ठीक है। अलग अलग करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। x की पावर 4 है तो 4 के नीचे, 3 है तो 3 के नीचे, 2 है तो 2 के नीचे, अगर नहीं है तो उसको कोफिशिएंट 0 लिख के कर लो पावर को, ठीक है। साइन चेंज कर दो, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। माइनस करेंगे 4x की पावर 3 प्लस में 3 और 1 4x की पावर 2 3x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो मतलब एक x और चाहिए हमें, और यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या चाहिए 4x चाहिए हमें, प्लस में 4x, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस देखते जाओ यहाँ पे क्या है और किस चीज़ की कमी है, उससे ही मल्टीप्लाई कर दो, सारे नंबर को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 4x की 3, अब 3 से करो, प्लस में 3 4 जा 12x स्क्वायर प्लस में 1 4x, ठीक है। साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गए, ये आ जाएगा माइनस 8x स्क्वायर प्लस माइनस 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 का 1x प्लस में 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 8 है, और यहाँ पे कितना है हमारा, ठीक है 4x स्क्वायर, और नेक्स्ट है हमारा, अब करेंगे x स्क्वायर से, x स्क्वायर है, यहाँ पे किसकी कमी है -8 की, तो -8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो -8x स्क्वायर -24x और -8, ठीक है। साइन चेंज कर दो, प्लस प्लस प्लस, ये कैंसिल, और ये आ गया माइनस प्लस 23x, और ये आ गया प्लस में 9 आ गया, ठीक है। तो मतलब रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, रिमाइंडर हमारा आया है 3x प्लस 9 आया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला है वो हमारा इसका फैक्टर नहीं है, वो इसको 0, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये वाला इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। क्लियर है सभी को। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने किए हैं एक्सरसाइज 2.3 के, ठीक है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।